ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2023 आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ख़ास तौर पर 2023 में जो परीक्षाएं होंगी और 2024 में जो होने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की। दो बातें आप नोट कर लीजिएगा कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ITF, नोट कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के द्वारा चारों ग्रैंड स्लैम का आयोजन करवाया जाता है, ठीक है। ITF, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में। अब बात कर लेते हैं चारों ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं। आपको एक सीधी सी ट्रिक याद रखनी है, AFWU अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। ए के बाद F आता है, इसके बाद W आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, W के बाद U याद रखना है, ठीक है। वैसे U के बाद W आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको क्रम याद रखना है। ये देखिए क्रम आपको दिख रहा होगा, AFWU, AFWU, ये पढ़ लेना है 5 से 6 बार, आपको याद हो जाएगा। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक, F से फ्रेंच ओपन, W से विम्बलडन ओपन, U से US ओपन। ये 4 हैं ग्रैंड स्लैम। A से ऑस्ट्रेलिया ओपन, F से फ्रेंच ओपन, W से विम्बलडन ओपन, U से US ओपन। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ पर प्रारंभ कब से होता है इसका, तो 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1891, 1870 और 1881। ये इनको रटने का प्रयास मत करिएगा भी, अगर आपका हाल फिलहाल में कोई परीक्षा हो तो, क्योंकि थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ये लिखने का उद्देश्य यही है कि इसमें आपको एक बात स्पष्ट हो जाएगी, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। आप देख पा रहे होंगे कौन सा ग्रैंड स्लैम सबसे पुराना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसमें कमेंट करके बताइएगा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। बात कर लेते हैं खेला कहाँ पर जाता है, तो इसके लिए कैसे लिख लेंगे। देखिए पहले क्या होता है, पहले हार्ड कोर्ट लिख देंगे आप, पहले हार्ड कोर्ट लिख दिया, इसके बाद क्या होगा, लास्ट में भी आपने हार्ड कोर्ट लिख दिया। इसके बाद हार्ड कोर्ट के बाद क्या हो जाएगा, जब उसमें खेला जाता है तो उसमें जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर कठोर भूमि होती है, तो उसमें अगर बार बार चला जाए, उसमें खेला जाए, कुछ कोई कार्य किया जाए, तो उसमें जो चट्टानें होती हैं या कठोर मिट्टी होती है तो मुलायम मिट्टी में बदलने लगती है, यानी मिट्टी वहाँ पर होने लगती है, तो क्ले कोर्ट नाम दे दिया गया, ठीक है, मिट्टी क्ले कोर्ट। और जब मिट्टी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसमें कुछ समय के बाद जब बरसात होगी, बारिश वर्षा होगी, तो उसमें क्या हो जाएगी, ग्रास कोर्ट यानी घास हो जाएगी। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है। और घास कुछ उपरांत के बाद फिर सूख जाएगी, कठोर बन जाएगा, तो हार्ड कोर्ट, इसके बाद क्ले और ग्रास। ये AFWU अगर याद रखते हैं आप, AFWU, तो आपको राहत मिलने वाली है। तो यहाँ से हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट में ये खेले जाते हैं। बात कर लेते हैं 2023 के विजेता। एक तरफ लिखा हुआ मेल और एक तरफ लिखा हुआ फीमेल। आपको 2 से 3 बार इसको सुनना है, आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाएगा। देखिए मेल बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से याद होने वाला है, सरलतापूर्वक, क्योंकि नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच, नाम सुना भी होगा आपने। यहाँ पर 4 ग्रैंड स्लैम है, उसमें से 3 में नाम है नोवाक जोकोविच का। आप सभी में लिख लीजिएगा नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, और इस तरह से लिख लिया आपने चारों में। अब हमने बताया कि 3 में विजेता होते हैं कौन, नोवाक जोकोविच, तो एक किस में नहीं होते, तो आपने देखा कि तीसरे नंबर पे जो खिला रहा है उसमें नहीं है। क्यों, इस तरह से याद रख सकते हैं कि 2023 में मान लो गेम हो रहा है, तो 2023 में तीसरे नंबर से हटा देना है, बदल जाएगा। 2023 में 3 लास्ट में आता है, तो तीसरे को आप हटा दीजिए, तो तीसरे नंबर के नोवाक जोकोविच को आपने हटा दिया, तो वहाँ पर नाम आ जाएगा कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। और इस तरह से भी समझ सकते हैं, कार्लोस की C से लिखेंगे इसको, तो C के अंग्रेजी वर्णमाला में जो आप नंबर होता है क्या होता है, ABC यानी तीसरा। तो इस तरह से कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। फीमेल के नाम आपको याद रखने होंगे। पहले नंबर पे लिखा हुआ है आरेना सबलेंका, बेलारूस की हैं। ईगा स्विटेक पोलैंड,
मार्केटा वोंड्रोसोवा चेक गणराज्य, कोको गॉफ यूएसए की है। ये है फीमेल। इनको आप 3 से 4 बार सुनिएगा, याद हो जाएंगे। आरेना सबलिंका बेलारूस, ईगा स्विटेक पोलैंड, मार्केटा वोंड्रोसोवा, कोको गॉफ। इस तरह से आपको याद रखना है। इसको याद करने के लिए आप स्वयं भी ट्रिक बना सकते हैं। आरेना सबलिंका, ईगा स्विटेक, मार्केटा वोंड्रोसोवा, कोको गॉफ स्विटेक, ठीक है, ईगा स्विटेक पोलैंड, आरेना सबलिंका बेलारूस, मार्केटा वोंड्रोसोवा चेक गणराज्य, कोको गॉफ यूएसए। महत्वपूर्ण है, आप इन्हें रट लीजिएगा। ये चारों नाम मेल के बहुत सिंपल हैं। कार्लोस अल्कराज याद रखना है। सी से तीसरे स्थान पर आ जाएंगे, क्योंकि सी की कोडिंग क्या होती है, 3 से 3 होती है। तो ये तो मेल तो बहुत सिंपल है, हो जाएगा। फीमेल आपको थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक। बात कर लेते हैं महिला एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की हैं। उनके नाम 24 बार उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम की विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच पुरुष में है। कितनी बार, 24 बार ये भी हैं। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, महेश भूपत 1997 में फ्रेंच ओपन में जीते हैं ग्रैंड स्लैम, ठीक है। ये थे महत्वपूर्ण तथ्य ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से संबंधित। फीमेल में आप और एक बार सुन लीजिए, आरेना सबलिंका, ईगा स्विटेक, मार्केटा वोंड्रोसोवा, कोको गॉफ। ये क्रम याद रखिएगा, AFWU, और इस तरह से AI बना सकते हैं आप। ए से आरेना, आई से ईगा, और पहले अक्षर भी याद कर लेंगे आप तो याद हो जाएगा। इसके बाद एम के मार्केटा और कोको, मार्केटा कोको, इस तरह से याद रख सकते हैं। विश्वास है आपको ये बातें स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होंगी और आप अच्छे से याद कर लेंगे। जय हिंद।